लंदन के केंद्रीय बैंक द्वारा आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुने जाने पर पीएम ने जताई प्रसन्नता। कहा, डिजिटल नवाचार से लोगों का हुआ सशक्तिकरण। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के घोड़थंबा में होली के दिन हुए उपद्रव के बाद दर्ज प्राथमिकी पर उठाए सवाल। बताया, असली गुनाहगारों को बचाने की पटकथा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में धनबाद आईआईटी आईएसएम की ऊंची छलांग। भारत में अव्वल, विश्व में 20वें नंबर पर। निदेशक बोले, संस्थान की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। और राज्य के कई हिस्सों में भीषण हीट वेव। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक। कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार। गर्मी से राहत की संभावना। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुप्रतीक्षित और रोमांचक पॉडकास्ट को आज रिलीज किया। फ्रीडमैन ने अपनी इस 3 घंटे लंबी बातचीत को अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली बातचीत में से एक बताया है, जो उनके लिए बेहद खास है। इस पॉडकास्ट ने भारत की वैश्विक भूमिका, उसके आर्थिक और राजनीतिक ताकत और भविष्य के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर एक अनूठा और गहरा नजरिया प्रस्तुत किया है। उन बहुत ही साधारण शुरुआतों से लेकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनने तक, तो आप उन युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, दुनिया में खोए हुए हैं और अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आप उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना, लेकिन वो रात ही है। सुबह होना तय होता है और इसलिए हमारे में वो पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। है ये हालत है और मैं हालत के कारण नहीं हूं। ईश्वर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, ये भाव होना चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूं, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुना है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह सराहनीय उपलब्धि है जो शासन में नवाचार और दक्षता पर जोर देती है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल नवाचार भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है, जिससे अनगिनत लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने आज उत्तराखंड के घोड़ाखाल में स्थित सैनिक स्कूल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संवाद के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन पर चर्चा की और सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम के कार्य और विचार समावेशी विकास, सतत प्रगति और प्रभावी शासन पर जोर देने वाले हैं, जिसमें हर कैडेट की भूमिका महत्वपूर्ण है। समर्पण, अनुशासन और भक्ति, यही सफलता प्राप्त करने के लिए 3 मूलभूत मंत्र हैं, जिन्हें अपनाकर हम भारत का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के घोड़थंबा में होली के दिन हुए उपद्रव के बाद दर्ज प्राथमिकी को पूरी तरह तुष्टीकरण से प्रभावित बताया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्राथमिकी में जिस प्रकार से घटना को वर्णित किया गया है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस झामुमो के शासन में हिंदुओं ने होली मनाकर कोई अपराध कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राथमिकी पूरी तरह तुष्टीकरण से प्रभावित लगती है, जिसमें हेमंत सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता स्पष्ट नजर आती है। सिर्फ पीड़ित हिंदू पक्ष को कटघरे में खड़ा कर उन्हें ही दोषी ठहराया जाने की सुनियोजित साजिश रची गई है। घटना के असली गुनाहगार को बचाने की पटकथा लिखकर सरकार ने उपद्रवी का मनोबल बढ़ाने और भविष्य में हिंदुओं के ऊपर ऐसे ही हिंसक हमले करने के लिए प्रेरित किया है।
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि समाज को पूर्णतः स्वस्थ बनाने के लिए टीकाकरण के प्रति सबों का जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि यह स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज जामताड़ा अंतर्गत नाला में एसडीपीओ कार्यालय का उद्घाटन किया। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। स्पीकर ने भरोसा जताया कि एसडीपीओ कार्यालय से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने प्रशासनिक पुनर्गठन पर भी जोर दिया ताकि कार्य क्षमता और दक्षता बढ़े। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब समेत अन्य लोग मौजूद थे। और आज कम से कम इतना हुआ है कि एसडीपीओ साहब से भेंट करने के लिए हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम यहीं पर मिल करके अपना काम का समाधान करते हैं। अब एसडीपीओ साहब यहाँ बैठेंगे और उनका ऑफिस होने से जो पब्लिक है, आम जनता है, जिनका लगातार माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान रहता है कि कैसे जनता को सहूलियत दिया जाए, उसी के कड़ी में यहाँ जनता की सहूलियत के लिए एसडीपीओ ऑफिस खोला गया है। उनको जामताड़ा या दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। नज़दीक में ही उनके जो भी पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए उनका समाधान किया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताई है। रामगढ़ के मुरुबंदा स्थित अपने आवास में उन्होंने आज लोगों से मुलाकात कर समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को निवारण करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में देश भर में बेटियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बिहार के दानापुर की रहने वाली 10वीं की छात्रा खुशबू कुमारी का मामला संज्ञान में आने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू से बातचीत की और उसे आगे पढ़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया। दरअसल खुशबू साइंस संकाय में पढ़ना चाहती है, जबकि परिवार वालों ने इसका एडमिशन आर्ट्स में कराया था। और बिहार के दानापुर दियारा के हेतनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास करने वाली खुशबू को परिवार वालों ने साइंस से इंटर की अनुमति नहीं दी। खुशबू के मैट्रिक परीक्षा में 399 नंबर आने के बावजूद परिवार वालों ने इंटर में उसका आर्ट्स में नामांकन करा दिया, जबकि खुशबू साइंस विषय से पढ़ाई करना चाहती थी। अपने साथ घर पर हुए इस भेदभाव को लेकर एक टीवी इंटरव्यू में खुशबू भावुक हो गई। और ये बात जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंची तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद खुशबू से बातचीत कर उसे आगे की पढ़ाई का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपका साइंस में एडमिशन होगा और आपका डॉक्टर बनने का सपना भी साकार होगा। इसके साथ ही उन्होंने खुशबू का विज्ञान संकाय में एडमिशन के लिए डीएम को निर्देश भी कर दिया। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार की बिहार की सरकार दोनों पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में धनबाद IIT-ISM ने ऊंची छलांग लगाई है। संस्थान को ताजा क्यूएस रैंकिंग में भारत में अव्वल स्थान मिला है, जबकि विश्व में यह 20वें नंबर पर है। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में उच्च शिक्षा को लेकर बेहतर वातावरण बना है, जिससे परिणाम भी बेहतर मिल रहे हैं। धनबाद IIT-ISM ने ताजा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऊंची छलांग लगाते हुए विश्व में 20वां स्थान हासिल किया है। इंजीनियरिंग, खनिज और खनन विषय के लिए विश्व प्रसिद्ध इस संस्थान को भारत में पहला स्थान मिला है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में यह महत्वपूर्ण सुधार संस्थान की अटूट प्रतिबद्धता और प्रयास का प्रमाण है। It is a proud moment for the IIT-ISM community, our faculty members, students, alumni, associated stakeholders. With a centenary-old legacy, IIT-ISMs remain committed to soar high into the peak of excellence.
IIT ISM धनबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम व्रत ने कहा कि स्थापना के बाद से संस्थान की गतिविधियों का काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में इसे एक संपूर्ण प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान माना जा सकता है। यह विश्व स्तरीय संस्थान काफी समय से देश में सेवा प्रदत्त कर रहा है और कुछ ही वर्षों में अपने 100 वर्ष पूरा करेगा। मेरी तरफ से संस्थान के निदेशक एवं फैकल्टी और छात्राओं को इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। UX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत ने विषयवार रैंकिंग और व्यापक संकाय क्षेत्रों में शीर्ष 50 में 12 स्थान हासिल किए हैं। ISM धनबाद, IIT खड़गपुर और IIT मुंबई खनिज और खनन इंजीनियरिंग विषय के लिए दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों में शामिल हैं। DD झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। असम के दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोकराझार में अखिल बोडो छात्र संघ के 97वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि एक जमाना था जब उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है। एक जमाना था उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विकास और जन कल्याण के कार्यों को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आज बंग उत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के पिछले कार्यकाल में कोरोना की वजह से काम में बाधा पड़ी थी, लेकिन इस बार सरकार विकास को नया आयाम देने को लेकर कृत संकल्पित है। इस अवसर पर बंग उत्सव आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अर्पणा गुहा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बंग उत्सव में चाईबासा, सिन्नी, रांची और आदित्यपुर समेत अन्य स्थानों के कलाकार तथा अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही। नृत्य, गीत और बाउल संगीत आकर्षण का केंद्र रहे। खुशी हो कि आज हमारे बंग समाज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला और गिरिडीह उपद्रव मामले की चर्चा करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जमशेदपुर में साहित्यिक संस्था सुरभि की ओर से अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और आयोजन की सराहना की। इस राष्ट्रीय स्तर के हास्य कवि सम्मेलन में कई प्रसिद्ध हास्य कवियों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को खूब गुदगुदाया। एक तो तब जब कोई बेवकूफ श्रोता गलत जगह पर दाद देते, दूसरी तब जब दाद देने की जगह हम और समझदार लोग खामोश रह जाए। तो हमने देखा हमारे बगल में राहुल गांधी भी पीछे खरीद रहे थे। मिलता है एक साथ आनंद लेने का, तो वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिसे कहा जाए कि
जीवन के उद्देश्य को समझने का मौका भी देता है और उसको हम हमेशा लेकर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों मिट्टी से बनी वस्तुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। परंपरागत कुम्हार कला को आधुनिकता से जोड़ने के लिए पलामू में कारीगरों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। भारत सरकार की योजना के तहत कार्य कर रही सेसा संस्था द्वारा मेदिनीनगर कुम्हार टोली में कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक कौशिक मलिक ने बताया कि कारीगरों को नए डिजाइन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से मिट्टी की उन्नत कलाकारी सिखाई जा रही है। इससे उनके बनाए हुए उत्पादों की बाजार में नई पहचान बनेगी और उन्हें बेहतर कीमत भी प्राप्त होगा। नए चीज, मिट्टी का नया चीज कैसे बनाया जाए जो बाजार में मांग भी जिसका हो। और हम देखते हैं कि फ्लावर वैस है, पेन स्टैंड है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें यहाँ लोग बना रहे हैं जो बाजार में आज जिसका मांग है। हम लोग जो चीजें अभी तक बाहर से लाते थे वो यहाँ के लोग बनाएंगे और यहाँ के लोगों को आर्थिक समृद्धि भी होगी, उनको एक रोजगार भी मिलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त कारीगर मिट्टी की आकर्षक कलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मिट्टी से सुंदर और आकर्षक वस्तुएं बनाने की बारीकियां सीख रही हैं। कारीगरों द्वारा बनाए गए कलाकृतियों में चेहरे वाली सुराही, आकर्षक हाथी घोड़े, दिया और घर की सजावट के सामान समेत कई अन्य कलात्मक वस्तुएं शामिल हैं। ऑफिस डेकोर प्रोडक्ट्स हो गया, वॉल डेकोर प्रोडक्ट हो गया, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करवा रहे हैं कि आप ये कुछ आइटम्स लीजिए क्योंकि ये सब बाजार में बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े दाम पे, अच्छे दामों पे ये सब बेच सकते हैं। परंपरागत कुम्हार कला को आधुनिकता से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा दिया गया यह प्रशिक्षण कारीगरों के लिए मददगार साबित हो रहा है। इनके बनाए कलाकृतियों की सुंदरता लोगों को आकर्षित भी कर रही है और बाजार में इनकी मांग भी बढ़ रही है। डाल्टनगंज से जसप्रीत की रिपोर्ट। होली के दिन रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इधर झड़प के दौरान घायल एक शख्स की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, वहीं कई घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने रांची पुरुलिया रोड को काफी देर जाम रखा, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर स्थानीय विधायक राजेश कश्यप, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन और भाजपा के वरिष्ठ नेत्री आरती कुजूर समेत अन्य नेता भी पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उनको कराया गया, उसके अगेंस्ट में तकरीबन 6 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हुई है। बाकी जो है कि भाई जो फरहारी में है उनकी अरेस्टिंग अभी पुलिस अधीक्षक बोल के गए हैं कि इसको 4 दिन के अंदर में उनकी गिरफ्तारी होगी। तेलंगाना के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर की SLBC सुरंग के अंदर 22 फरवरी से फंसे 7 श्रमिकों के लिए बचाव अभियान जारी है। इस हादसे में झारखंड के भी 4 श्रमिक फंसे हैं। पूर्वी सिंहभूम के परसुडी में ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य 1 माह से बंद रखे जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने शंकरपुर और सरजामदा मेन रोड को आज काफी देर जाम रखा। राज्य में तंत्र की कार्यशैली से लोगों में अब आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। ताजा मामला पूर्वी सिंहभूम के परसुडीह का है, जहां सड़क निर्माण कार्य 1 माह से बंद रहने से नाराज स्थानीय लोगों ने शंकरपुर और सरजामदा मेन रोड को जाम रखा और जमकर नारेबाजी की। हमारी मांगे पूरी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा सड़क बनाने के नाम पर सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। मेरा भतीजा का जब एक्सीडेंट हुआ था उसको लाने के लिए हमको बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि एम्बुलेंस तक आने के लिए इतना तकलीफ हुआ ना, गाड़ी घुसा नहीं पा रहा। इसलिए मैं
एफआईआर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ मजबूरी है तो जाम किए हैं। अगर ये रोड नहीं बनेगा तो फिर हम लोग बहुत मात्रा में जाम करेंगे और आना जाना रोड पूरा ब्लॉक कर देंगे। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क की खराब हालत की वजह से रोज हादसे हो रहे हैं। सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि एम्बुलेंस तक को मरीज को लेकर सर जामदा लेकर जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सड़क बनाने का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन अब ठेकेदार और मुंशी का पता नहीं है। तंत्र के जिम्मेदारों को भी इसकी कोई चिंता नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है, ये कोई देखने वाला नहीं है। न ठेकेदार का पता है, न मुंशी का पता है, न कंपनी का पता है। हम लोग तो सुने हैं पेपर के माध्यम से कि इसका रास्ता बनेगा तो कब बनेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचेगी और सड़क निर्माण की दिशा में शीघ्रता से पहल होगी ताकि सरपट लोग मंजिल तक पहुंच सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। गढ़वा के चिनिया प्रखंड अंतर्गत पलहे गांव स्थित झजरी टोला में जरेडा कंपनी द्वारा लगाए गए सोलर पावर प्लांट की बिजली सप्लाई रूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आगलगी में सप्लाई रूम में रखी सभी बैटरियां और अन्य उपकरण जलकर पूरी तरह राख हो गए, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जमशेदपुर में 14 मार्च की रात पुलिस द्वारा कथित तौर पर कुछ लोगों के साथ मारपीट के विरोध में पूर्व सैनिक परिषद ने जुगसलाई थाने का घेराव किया। बड़े भैया विजय राय और निरंजन राय तीनों को जो है हाजत में बंद करके काफी गुंडों जैसा व्यवहार किया गया, लात जूता डंडा जिससे हुआ है मारपीट किया गया है, जिसका फुटेज है हमारे पास। अब एक सैनिक होने के नाते हमारा धर्म है कि अपने सैनिक की जानकारी लें। इस देश के प्रधानमंत्री दीपावली और दशहरा में सरहदों पे जाकर सैनिकों के साथ दीपावली और दशहरा मनाते हैं, और हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन सैनिकों को पकड़ करके गुंडों सा व्यवहार करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने से फंसे अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स के धरती पर वापस की संभावना बढ़ गई है। अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापस लाने की योजना के तहत एक नया दल स्पेस एक्स रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष स्टेशन पर केवल 8 दिन रहने का कार्यक्रम था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वे 9 महीने से अधिक समय से वहां फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्सों में भीषण हीट वेव की स्थिति है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जैसे जिलों में आज हीट वेव का काफी प्रभाव देखा गया। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और जो राज्य में सबसे अधिक रहा। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, गढ़वा तथा गोड्डा जैसे जिलों में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक चल रहा है। राहत की बात यह है कि कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार हैं, जिससे तापमान में अगले 24 घंटे के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कल और 18 मार्च को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। आगामी 19 से 22 मार्च के बीच राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लंदन के केंद्रीय बैंक द्वारा आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुने जाने पर पीएम ने जताई प्रसन्नता। कहा, डिजिटल नवाचार से लोगों का होगा सशक्तिकरण। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के बोड़थम्बा में होली के दिन हुए उपद्रव के बाद दर्ज प्राथमिकी पर उठाए सवाल। बताया, असली गुनाहगारों को बचाने की पटकथा।
क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में धनबाद आईआईटी आईएसएम की ऊंची छलांग, भारत में अव्वल, विश्व में 20वें नंबर पर, निदेश खगोलीय संस्थान की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। और राज्य के कई हिस्सों में भीषण हीट वेव, अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक, कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार, गर्मी से राहत की संभावना।